हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। मेरे पास हाथ में मेरे दो आईफोन है जिनका प्राइस बिल्कुल मार्केट में आपको सेम देखने मिलेगा। एक लेटेस्ट लॉन्च है एप्पल की तरफ से जो कि है आईफोन 17e और दूसरा है एप्पल का ही खुद का आईफोन 16। इन दोनों में से कौन से फोन के लिए आपको जाना चाहिए, क्योंकि दोनों का प्राइस जो है बिल्कुल सिमिलर है। एमआरपी के अंदर सिर्फ 5,000 रुपए का डिफरेंस है। 65,000 रुपीज की एमआरपी है आईफोन 17e की और वहीं पे आईफोन 16 की एमआरपी 70,000 की है। 100 रुपए कम है दोनों के अंदर, 70 से 100 रुपए कम, 65 से 100 रुपए कम। लेकिन जब आप देखेंगे ऑनलाइन तो दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम है। आईफोन 16 भी आपको जो है अराउंड 64-65 का फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है 128 जीबी के लिए, उसके बेस वेरिएंट के लिए, और ये भी इसके बेस वेरिएंट के लिए जो कि 256 जीबी का। उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे किसके लिए आपको जाना चाहिए, चलिए पता करते हैं। सबसे पहले डिजाइन और लुक की अगर बात करें तो आईफोन 16 जो है ज्यादा मॉडर्न आईफोन लगता है, क्योंकि बिल्कुल आईफोन 17 भी 16 जैसा ही है। किसको पता नहीं चलेगा आपके पास 16 है या 17 है। वहीं पे आईफोन 17e जो है ये थोड़ा सा ओल्ड लुक लेके आता है। आईफोन 16e भी ऐसा ही था। आईफोन 10R भी जो है सिमिलर ही था, मतलब एक कैमरा वाला उसका ऐसी सेटअप आता था। और आईफोन 13 14 की बॉडी भी आप देखेंगे ना तो इसके जैसी है, बस उसमें जो कैमरास है वो दो है। दोनों ही एल्यूमिनियम के बिल्ड के आते हैं, तो दोनों की बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई ज्यादा फर्क देखने मिलेगा। बस 16 के साइड जो है थोड़े से कॉन्टोर्ड है और 17e के जो साइड्स है थोड़े से फ्लैट है, तो इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों के अंदर ही एक्शन बटन दिया हुआ है जिससे आप मल्टीपल एक्शन ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन आईफोन 16 में आपको कैमरा कंट्रोल बटन मिलता है जो कि 17e में नहीं आता है। और आईपी रेटिंग भी दोनों के अंदर सेम है, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं है। तो लुक्स और डिजाइन के मामले में मेरी चॉइस जो रहेगी वो आईफोन 16 रहेगी, क्योंकि ये ज्यादा मॉडर्न, प्रीमियम और अपमार्केट लगता है 17e के मुकाबले। दोनों के डिस्प्ले की बात करेगा तो यहाँ पे दोनों ही में आपको 6.1 इंच के डिस्प्ले देखने मिलते हैं। दोनों ही का जो रेजोल्यूशन है डिस्प्ले का वो एक्जैक्टली सेम है, लेकिन आईफोन 16 का जो डिस्प्ले है ये 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दे सकता है, जबकि आईफोन 17e का डिस्प्ले सिर्फ 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस देता है। एचडीआर में 1200 निट्स की देता है, लेकिन जो टिपिकल पीक ब्राइटनेस है जो धूप वगैरह में आपको मिलेगी वो सिर्फ 800 निट्स की है, जिसकी वजह से इसका जो डिस्प्ले है 17e का वो 16 के मुकाबले काफी इंफीरियर लगता है। और एक यहाँ पे फर्क है कि 16 के अंदर आपको डायनामिक आइलैंड मिलता है, वहीं पे 17e में आपको मिलता है नॉच, और बेजल्स भी जो है 17e के थोड़े से मोटे हैं। तो पुराना डिस्प्ले जो है 13-14 वाला यहाँ पे 17e के अंदर कैरी फॉरवर्ड हुआ है, जबकि 16 में एक बेटर मॉडर्न डिस्प्ले है। बट यहाँ पे दोनों के डिस्प्ले 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश आते हैं, लेकिन डिस्प्ले में आपको कोई फोन चूज करना है तो वो होना चाहिए आईफोन 16। आईफोन 16 की जो मिनिमम ब्राइटनेस है डिस्प्ले की वो भी 1 निट्स तक जा सकती है, जो कि 17 में पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे आईफोन 17 के अंदर आपको सिरेमिक शील्ड 2 देखने मिलता है उसके डिस्प्ले के ग्लास के ऊपर, और 16 में सिरेमिक शील्ड 1 है। तो यहाँ पे थियोरेटिकली अगर देखा जाए 17 में बेटर स्क्रैच रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर आप स्क्रीन कार्ड यूज करने वाले जो कि ऑब्वियसली बात आप करेंगे, यहाँ पे कोई फर्क नहीं रहेगा दोनों में। दोनों के अंदर आपको डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, एक ईयर पीस में मिलता है, दूसरा बॉटम में मिलता है। चलिए दोनों का परफॉर्मेंस करते हैं चेक। आईफोन 16 का जो मैक्सिमम आउटपुट आया है वो है 85.4 डेसिबल्स और 17e का पीक आउटपुट आया है 84.5 डेसिबल्स। अब बात करते हैं बैटरी की। एक बैटरी ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे आईफोन 17e आपको विनर देखने मिलेगा, क्योंकि इसमें 4005 mAh कैपेसिटी बैटरी है, जबकि आईफोन 16 में आपको मिलती है 3582 mAh कैपेसिटी की बैटरी, जिसकी वजह से आईफोन 17e अगर 26 घंटे चलता है तो आईफोन 16 जो है सिर्फ 22 घंटे चलेगा, जिसकी वजह से बैटरी में अगर आपको एक किंग चाहिए आईफोन के अंदर तो आईफोन 17e के लिए आप जा सकते हैं। चार्जिंग स्पीड दोनों में सेम है, वही 50% चार्ज इन 30 मिनट्स दोनों में आपको देखने मिलेगा, लेकिन मैक्सेफ की स्पीड जो है यानी कि वायरलेस चार्जिंग स्पीड जो है वो आपको 16 में थोड़ी ज्यादा देखने मिलेगी। अगर हायर वॉट का एडाप्टर आप यूज करते हैं तो 22 वॉट की मैक्सेफ चार्जिंग सपोर्ट करता है, जबकि 17e जो है 15 वॉट की, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। वायरलेस चार्जिंग बहुत ज्यादा आप यूज नहीं करेंगे, करेंगे तो भी लिमिटेड टाइम के लिए। वायर्ड चार्जिंग दोनों में सेम स्पीड में है, बट बैटरी लाइफ क्योंकि ज्यादा है 17e में, तो यहाँ पे विनर बैटरी के सेक्शन का 17e है। और यहाँ पे गुड न्यूज ये भी है कि 16e में मैक्सेफ नहीं था, 17e में इसके पीछे मैक्सेफ है। अब वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो दोनों के अंदर आपको ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है, लेकिन 17e में वाईफाई 6 है और 16 के अंदर वाईफाई 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 16 बेटर है इस मामले में। साथ ही 16 के अंदर सेकंड जनरेशन का एप्पल का अल्ट्रा वाइड बैंड चिप भी है, तो एयरटैग्स वगैरह ढूंढना है, कुछ भी करना है तो 16 उसमें बेटर रहेगा। थ्रेड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी भी दी हुई है 16 के अंदर, जिसकी वजह से अगर आप स्मार्ट होम डिवाइसेस का यूज करते हैं तो उसमें 16 बेटर परफॉर्म करेगा। लेकिन 17e के अंदर C1X मोडेम है एप्पल का, जिसकी वजह से आपको नेटवर्क जो है वो 17e में बेटर आएगा 16 के मुकाबले। सिर्फ एक नेटवर्क ही ऐसी चीज है जिसमें 17e जो है वो आपको बेटर देखने मिलेगा, कि सारी जो टेक्नोलॉजी है वायरलेस वाली उसमें 16 बेटर है। अब स्टोरेज का ऐसा मामला है अगेन जहां पे 17e विनर है, क्योंकि इसमें बेस वेरिएंट से ही 256 जीबी का स्टोरेज मिलता है। आईफोन 16 में बेस वेरिएंट 128 जीबी का था। दोनों का प्राइस अगर सेम है तो वो उसमें आपको 17e जो है वो डबल स्टोरेज देगा, तो यहाँ पे आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि 128 जीबी आपको चलता है क्या। अदरवाइज 16 का आपको 256 जीबी लेना है तो और आपको पैसे उसमें डालने पड़ेंगे, तब वो 17e से थोड़ा महंगा पड़ जाए। दोनों के अंदर रैम तो 8 जीबी का है, लेकिन प्रोसेसर जो है वो 17e का बेटर है, क्योंकि इसमें A19 चिपसेट आता है और 16 में आता है एप्पल का A18। लेकिन इनके जो बेंचमार्क्स है इनमें बहुत ज्यादा फर्क
फर्क नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं Geekbench के स्कोर में सिंगल और मल्टी कोर के स्कोर में हार्डली कोई डिफरेंस यहाँ पे मुझे नजर आया है। तो परफॉर्मेंस काफी हद तक आपको सिमिलर ही दोनों के अंदर देखने मिलेगा। और यहाँ पे मैं आपको जीपीयू का स्कोर बता देता हूँ। तो जीपीयू के मामले में 17E थोड़ा सा बेटर है iPhone 16 के मुकाबले। तो अगर आप गेमर हो तो 17E थोड़ा सा आपको बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है। अब करते हैं दोनों के कैमरास को कंपेयर। तो दोनों ही में 12 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरास आपको देखने मिलते हैं। दोनों में मेन कैमरा जो है रियर वाले 48 मेगापिक्सल के है, लेकिन क्योंकि iPhone 16E डुअल कैमरा वाला फोन है, इसमें एक अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है 12 मेगापिक्सल का। लेकिन इतना ही नहीं, काफी सारे डिफरेंसेस है कैमरा में। तो आइए कैमरा कंपैरिजन दिखाते हुए आपको समझाता हूँ। ये दोनों फोन के फ्रंट फेसिंग कैमरा की वीडियो है और दोनों ही जो है 4K 60 FPS पे फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रही है। फिलहाल 4K 30 FPS पे। अभी आप ऑडियो पे ध्यान दो, किसमें ऑडियो बेटर आ रही है वो देख लो, और उसके बाद हम बात करते हैं वीडियो की क्वालिटी के बारे में कि वीडियो क्वालिटी किसमें बेटर आ रही है। फ्रंट कैमरा में ऑडियो में दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पे वीडियो अगर आप फ्रंट कैमरा से ले रहे हो तो उसमें iPhone 16 आपको बेटर देखने मिलेगा 17E के मुकाबले। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा धुंधला टाइप का फुटेज जो है 17E ले रहा है, जबकि iPhone 16 का जो फुटेज है वो ज्यादा क्लियर और क्रिस्प है। स्पेशली जब धूप आती है तो ज्यादा बेटर तरीके से फुटेज को iPhone 16 मैनेज करता है। यह है सिनेमैटिक मोड iPhone 16 का, जो कि 17E में पॉसिबल ही नहीं है। ये फीचर यहाँ पे एप्पल ने दिया ही नहीं है। तो ये बड़ा सा अजीब सा लगता है मुझे कि यहाँ पे ये जो बेसिक से एक फीचर था जो कि एप्पल दे सकता था वो यहाँ पे क्यों नहीं दिया है। कैमरा का रेजोल्यूशन भी सेम है, दोनों में ट्रू डेप्थ कैमरा सिस्टम है और दोनों में जो है चिपसेट भी पावरफुल है। और 16 के मुकाबले 17E में पावरफुल ज़्यादा चिपसेट है, लेकिन यहाँ पे फिर भी ये चीज दी हुई नहीं है। फ्रंट कैमरा में वीडियो में स्टेबलाइजेशन में दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं लगा। ये आप मुझे देख रहे हो दोनों फोन के रियर कैमरा से एट 4K 30 FPS दोनों 4K 60 FPS शूट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल ऑडियो पे आप ध्यान दो, और ऑडियो पे ध्यान देते देते एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि एक में जो है सिंगल लेंस होने की वजह से आप उसमें अल्ट्रा वाइड पे स्विच नहीं कर सकते, लेकिन 16 के अंदर आप अल्ट्रा वाइड पे स्विच कर सकते हैं। तो मैं कैमरामैन को बोलूंगा हमारे कि अल्ट्रा वाइड पे स्विच करो, तो आप काफ़ी नज़दीक भी रहेंगे, तो आप बड़े एरिया का वीडियो बना सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी कमी है जो कि 17E में आपको देखने मिलेगी। रियर कैमरा से वीडियो आप जब लेते हो तो यहाँ पे ऑडियो में कोई फर्क नहीं है, 16 में अल्ट्रा वाइड का एडवांटेज है, लेकिन क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 17E की जो क्वालिटी है वो 16 के मुकाबले बेटर है। डायनामिक रेंज भी बेटर तरीके से मैनेज हो रही है और ओवरऑल जो डिटेल्स है वो 17E की वीडियो में ज्यादा मिल रहे हैं 16 के मुकाबले। तो यहाँ पे वर्सेटिलिटी कम है क्योंकि अल्ट्रा वाइड नहीं है, लेकिन मेन कैमरा की जो क्वालिटी है वो 17E में बेटर है 16 के मुकाबले रियर में वीडियो में। iPhone 16 के अंदर आपको सिनेमैटिक वीडियो रियर कैमरा में मिलता है, जो कि 17E में रियर कैमरा में अगेन नहीं दिया हुआ है। तो ये भी अगेन मेरे को बड़ी अजीब सी बात लगी और एक काफ़ी बड़ा और इम्पोर्टेंट और अच्छा फीचर जो है वो मिस कर रहे हो आप यहाँ पे। नॉर्मल वीडियो मोड के अंदर स्टेबलाइजेशन में दोनों में कोई आपको डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा, लेकिन एक और चीज है जो 17E मिस आउट करता है वो है एक्शन मोड। तो यहाँ पे 16 में एक्शन मोड मिलता है जिसमें आपको अल्ट्रा स्टेबलाइज्ड वीडियो मिलती है, वहीं पे 17E में ऐसा कोई भी मोड मौजूद नहीं है। तो ये भी एक फीचर यहाँ पे मिस हो गया है। 16 में मैक्रो वीडियोग्राफी भी मिलती है आपको, 17E में ये भी फीचर जो है मिसिंग। यहाँ पे मैक्रो वीडियोस आप नहीं ले सकते इससे। अब फोटोज की बात करें तो यहाँ पे सेल्फी में आप देखेंगे कि 16 की जो सेल्फी है वो ओवरऑल बेटर निकल के आ रही है अलग अलग सिनेरियो में। 17E की भी ठीक है, लेकिन 16 की बेटर है, चाहे वो नॉर्मल मोड हो चाहे वो पोर्ट्रेट मोड हो। रियर कैमरा से लिए गए जो फोटोज है उसमें 16 में अल्ट्रा वाइड का एडवांटेज है, लेकिन ये एडवांटेज सिर्फ अल्ट्रा वाइड तक ही रह जाता है, क्योंकि जो मेन कैमरा लेंस है उसके फोटोज अगर आप देखेंगे तो 17E के फोटोज जो है ज्यादा क्रिस्प है, ज्यादा क्लियर है, इनमें डिटेल ज्यादा है, डायनामिक रेंज बेटर तरीके से मैनेज हो रहा है। चेहरे पे भी देखेंगे या आंखों पे फोकसिंग देखेंगे तो वो भी 17E में बेटर है। तो सिंगल कैमरा से अगर आप शूट करें और रियर के तो यहाँ पे 17E, और पोर्ट्रेट फोटोज की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगेन 17E के अंदर पोर्ट्रेट में आपको डिटेल ज्यादा बेटर मिल रहे हैं। एज डिटेक्शन दोनों में सिमिलर है, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी जो है इमेज की 17E में बेटर निकल के आती है। मैक्रो फोटोज मैक्रो वीडियो की तरह भी 17E में मिसिंग है। तो यहाँ पे मैक्रो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना है तो 16 ही लेना पड़ेगा। तो गाइस देखा आपने पूरा कैमरा कंपैरिजन। इसका वर्डिक्ट जो है जितना मैं सोच रहा था कि बहुत सिंपल रहेगा उतना सिंपल नहीं है। मुझे लगा था क्लियर विनर रहेगा iPhone 16, लेकिन ऐसा नहीं है। iPhone 16 अगर आप ले रहे हो तो आपको किस चीज के लिए लेना चाहिए? बेटर आपको सेल्फीज आएंगी इसमें, और इसका जो फ्रंट कैमरा है उसमें वीडियोस बेटर आएगी, और रियर के कैमरा में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल मिलेगा, मैक्रो फोटोग्राफी मिलेगी, और साथ ही जो है एक्शन मोड मिलेगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली वर्सेटिलिटी जो है और फ्रंट कैमरा की क्लैरिटी जो है वो iPhone 16 में बेटर है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही कैमरा से शूट करते हो वो है रियर कैमरा, तो यहाँ पे आपको जाना चाहिए iPhone 17E के लिए, क्योंकि इसमें आपको बेटर फोटोज मिलेंगे, बेटर पोर्ट्रेट फोटोज मिलेंगे, बेटर वीडियो की क्वालिटी मिलेगी iPhone 16 के मुकाबले। अगर आप कंटेंट क्रिएट भी करते हो और एक ही कैमरा से शूट करते हो, मतलब ऐसा लगाते हो और रील वगैरह बनाते हो, फिर
फिर आपको आईफोन 17 ही बेटर रहेगा। लेकिन इसमें सेल्फीज उतनी अच्छी नहीं आएगी और इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं है, इसके अंदर मैक्रो फोटोग्राफी नहीं है, वीडियोग्राफी नहीं, तो ये कॉम्प्रोमाइजेस है। तो ऐसा यूजर जिसको एक कैमरा का यूज है रियर वाले, वो जो है आईफोन 17e चूज करे, बाकी सब चीजों के लिए 16 बेटर है। अब बात करते हैं iOS अपडेट्स की, तो यहाँ पे अगेन 17e के पास एक एज है। अगर आईफोन 16 के अभी 4 iOS अपडेट्स बचे हैं तो 17e के 5 बचे हैं। अगर आईफोन 16 पे 5 अपडेट्स आएंगे तो 17e पे 6 अपडेट्स आएंगे। अगर आप उतना लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो और एक अपडेट आपको ज्यादा से फर्क पड़ता है तो 17e जो है वो बेटर रहेगा, क्योंकि नए चिपसेट का नया फोन है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है दोस्तों, कौन सा फोन आपको लेना चाहिए? आपने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स पे मैंने इनको कंपेयर किया। अगर आपको मॉडर्न लुकिंग आईफोन चाहिए जो आउट ऑफ प्लेस नहीं लगे और आईफोन दिखे 17 से मिलता जुलता दिखे, तो 16 जो है वो बेटर है। कैमरा वर्सेटाइल ज्यादा है, जो मैं कैमरा के वर्डिंग में बोल चुका, उसका रिजल्ट बोल चुका, वो आप देख लो, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए भी 16 बेटर है। 16 में कुछ टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छी दी भी है 17e के मुकाबले, तो उसके लिए आप 16 के लिए जा सकते हैं और सेम प्राइस में आपको ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज मिलता है। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको थोड़ा सा नेटवर्क परफॉर्मेंस बेटर चाहिए, जो मोबाइल डेटा है, मोबाइल का नेटवर्क है वो अच्छा चाहिए, आपको जो है बैटरी बड़ी चाहिए और सच में आपको ज्यादा लंबी बैटरी लाइफ चाहिए, ज्यादा अपडेट्स चाहिए और रियर कैमरा का परफॉर्मेंस भले वो सिंगल हो और वर्सेटाइल कम हो लेकिन बेटर क्वालिटी चाहिए, तो आपको फिर आईफोन 17e के लिए जाना चाहिए। तो दोस्तों इनमें से आप कौन सा फोन चूज करेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर लिंक एडेड है, वहां से आप प्राइसिंग लेटेस्ट चेक कर सकते हो दोनों फोन्स का। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।